बुलडोजर भी चलाया जाता है तो बुलडोजर समझिए ये अन्याय की चीज होगी, अन्याय होगा उनके परिवार के साथ। बुलडोजर पे क्या कहेंगे? बुलडोजर कोई न्यायिक प्रक्रिया है? बुलडोजर से न्याय होता हो अगर ना तो चले। मुझे लगता है कि भाजपा के 90% नेताएं अवैध जमीनें कब्जा किए, पहले बुलडोजर उन पे चला। कानपुर जाएंगे, अमेठी जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे वो। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी प्रेम यादव का इतिहास, भूगोल सबकी जांच के साथ साथ इस सलमणि त्रिपाठी की जांच होनी चाहिए। और देखिएगा विधायक की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अंत में मालूम क्या निकलेगा? हो सकता है कि इस दुबे की भी जमीन वो हड़पना चाह रहा हो और ये प्रेमचंद यादव की भी जमीनें हड़पना चाह रहा हो, जो देवरिया में बहुत अच्छी क्रीम क्या नाप देगा तो उसका जवाब कौन देगा? कैसे वो जान पाएंगे कि हमारी जमीन कहाँ है, कैसे है? अगर कुछ नाप करके बता दिए मेरा घर गिरा दिए, जो कि कहीं से भी वो बता रही हैं कि ये घर गिरने लायक नहीं है, ये उनके घर जो है उनकी माता जी के जो सास है उनके नाम पर बना हुआ है और उनके ससुर के गाड़ी। सवाल बुलडोजर का है तो इनका एक परिवार और झोपड़ी आती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें ग्राम पंचायत की जो जमीनों पे और मकान बने हुए हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार जो है कब्जा मुक्त कराना चाहती है तो भारत के 30% गांव अवैध भूमि पर, वन विभाग की भूमि पर, सरकारी भूमि पर बने हुए हैं। चलाओ लोग प्रतिक्रिया करवा रहे हैं, बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद प्रक्रिया बड़ी हुई तब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं प्रेम यादव जी के घर के बाहर मौजूद हूँ। कुछ लोग अंदर गए थे बातचीत करके, अभी जस्ट निकले हैं। इनसे बातचीत करना बहुत जरूरी है, समझते हैं क्या बातचीत हुई अंदर आपकी। हम पीड़ित परिवार से अभी मिले हुए हैं और बहुत ज्यादा, जैसे आप देख रहे हैं कि एक तरफा अन्याय हो रहा है। न्याय के नाम पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और साथ ही आप सोचिए जो FIR दर्ज की गई है जिसको दिखाया गया कि प्रेमचंद यादव जी के परिवार की तरफ से FIR दिखाई जा रही है वो एकदम फर्जी है। इनके परिवार से कोई एक सिंगल एप्लीकेशन नहीं दिया गया है। प्रशासन अपनी तरफ से FIR दर्ज किया है और उन लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। FIR में उन्हें नाम दर्ज किया गया है जिनकी मौत हो चुकी है। अभी कैसे हालात है उनके, क्या कह रहे हैं वो, कैसे मनोस्थिति है उनकी? देखिए, निश्चित तौर पर एक दुखों का पहाड़ उन पर टूटा हुआ है और ऐसे में किसी की क्या मनोस्थिति हो सकती है इसको हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन ये तय है मिलने के बाद में, यहाँ सब माहौल देखने के बाद में, जैसे आप देख रहे हैं कि प्रशासन किसी को मिलने नहीं दे रहा है और एक तरफा जो है एक ऐसे कैद करके रखा हुआ है कि जैसे कोई यहाँ पर अपराधी हो, बच्चों तक को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पूरा पहरा बिठाया हुआ है, जो लोग मिलने जा रहे हैं वहाँ जो है पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग खड़े कर दिए जा रहे हैं, कांस्टेबल। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, बुलडोजर को लेकर के लगातार सवाल हो रहा है कि घर अवैध है, सरकारी जमीन में है, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है, सच्चाई है क्या है? कुछ बातचीत हुई बुलडोजर पर लेकर के अंदर कुछ? देखिए, बुलडोजर को लेकर के जो बात है, पहले तो ये स्पष्ट है कि जो बुलडोजर प्रक्रिया है पूरी तरह अनैतिक है, असंवैधानिक है। और अगर सवाल बुलडोजर का है तो इनका एक परिवार और झोपड़ी आती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें ग्राम पंचायत की जो जमीनों पे और मकान बने हुए हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार जो है कब्जा मुक्त कराना चाहती है तो भारत के 30% गांव अवैध भूमि पर, वन विभाग की भूमि पर, सरकारी भूमि पर बने हुए हैं। चलाओ सब पे बुलडोजर। या फिर आप इसलिए बुलडोजर चला रहे हो कि इस तरीके जो हत्या इनकी हुई है उसकी प्रतिक्रिया में जो हत्याएं हुई हैं, इसलिए आप एक तरफा बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हो। तब फिर आपको अमेठी में भी कार्रवाई करनी चाहिए, जहाँ 2 पांडे भाइयों ने, एक राम अवतार गुप्ता पिछड़े वर्ग की हत्या कर दी, लोटा शौच का छूने की छुआछूत को लेकर के। आपको कानपुर में भी बुलडोजर चलाना चाहिए, कानपुर देहात में, जहां 3 विश्वकर्मा बंधुओं की हत्या कर दी शुक्ला जी ने। आपको जो है आजमगढ़ में भी बुलडोजर चलाना चाहिए, जहां मौर्य बहन की हत्या कर दी चाकुओं से गोद कर पांडे ब्रदर्स ने। और मैं कितनी लिस्ट आपको दूं, इतनी लंबी लिस्ट है, अगर देने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। चलाइए बुलडोजर सभी पर। बुलडोजर न्याय, बुलडोजर से न्याय नहीं होता है, ये कहीं भी किसी भी रूप से संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, ये असंवैधानिक प्रक्रिया है। और मेरे साथ शिव कुमार जी मौजूद हैं, यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या लगता है कि क्या बातचीत हुई अंदर और क्या आगे क्या वो कहे वो लोग? देखिए, लगना कुछ नहीं है, बातचीत जो हुई है उनके परिवार वालों ने ही की है। मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है, ऊपर से घर गिराए जाने का डर है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे कोई 10 साल का है, कोई 8 साल का, कोई 4 साल का है। मैक्सिमम जो सबसे बड़ी बेटी इनकी है मुझे लग रहा 18-19 साल की है, उसको भी कोर्ट कचहरी या रेवेन्यू के चीज़ों की कोई जानकारी नहीं होगी, कहाँ ज़मीन है, कैसे पेपर देखे जाते हैं, कैसे नक्शे देखे जाते हैं। और जो रेवेन्यू का नोटिस आया है उस नोटिस के अकॉर्डिंग मुश्किल से आधा विस्वा जमीन जो है, जो बाउंड्री और वो जो बाहर का छप्पर दिख रहा है आपको, वो
वो सिर्फ ग्राम सभा की जमीन में है। अच्छा। ठीक है, अगर वो तोड़ना चाहें तो उसको तोड़ सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो प्रेम यादव का है। वो जो ठीक। बैठका है वही। हाँ, बैठका सिर्फ इसलिए तोड़ेंगे, नहीं तो ग्राम सभा की 30% ये कह रहे थे, मुझे तो लगता है 80% लोगों के घर जो है ग्राम सभा की जमीन में ही बने होंगे। और आबादी की जमीनें सबसे बेहतर जमीन मानी जाती है घर बनाने के लिए, लोगों को बसाने के लिए। तो सरकारें तो बसाती थी उसमें। और ये सरकार एक तरफ ये कह रही है, सरकार या सरकार में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई गलत है। तो सरकार में बैठे लोग प्रतिक्रिया करवा रहे हैं, बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया बड़ी हुई तब। ओम प्रकाश राजभर आए थे आज मिलने, कह रहे हैं कि सांत्वना दे के गए हैं ओम प्रकाश जी। ठीक है, ओम प्रकाश जी यहाँ सांत्वना दे के गए, उसके बाद वहां भी सांत्वना देंगे, वहां भी कहेंगे कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ, यहाँ भी तुम्हारी तरफ हूँ। न्याय संगत बात करें, खुल के बोले ना। अब तो जाके बीजेपी का दामन साहब थाम लिए हैं, जिनकी सरकार है। बाबा बीजेपी के वर्तमान सांसद, विधायक, सूबे के मुखिया, डिप्टी सीएम, सब लोग एक परिवार से मिल रहे हैं, दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। देखिए, सब लोग सवर्ण हैं, यहाँ का विधायक ब्राह्मण है, वो तो खुल के ब्राह्मण बात कर रहा है। उससे बड़ा जातिवादी तो आप पूरे भारत में नहीं देखे होंगे, जितना बड़ा जातिवादी वो है। सिर्फ जातिवाद कर रहा है। क्या सलम मरी त्रिपाठी कानपुर जाएंगे, अमेठी जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे वो। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी प्रेम यादव का इतिहास, भूगोल सब बिगाड़ना है, उनके बच्चों का भविष्य खराब करना है। उसको कहीं नहीं जाना, वो एक नंबर का धूर्त आदमी है। वो सिर्फ और सिर्फ इस घर को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि उसके राजनीतिक सफर में, राजनीतिक जीवन में अगर कोई रोड़ा यहाँ से था, मजबूती से खड़ा था, तो वो प्रेम यादव थे। उनको नेस्तनाबूद करना है। और तो और मैं तो कहता हूँ, जिन लोगों की हत्या हुई, जिनकी हत्या, जो भी एक्यूज हैं, जो भी FIR में हैं, सबकी जांच के साथ साथ इस सलमणि त्रिपाठी की जांच होनी चाहिए। और देखिएगा, विधायक की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अंत में मालूम क्या निकलेगा? हो सकता है कि इस दुबे की भी जमीन वो हड़पना चाह रहा हो, और ये प्रेमचंद यादव की भी जमीनें हड़पना चाह रहा हो, जो देवरिया में बहुत अच्छी क्रीम जगह पे है। यही है, यही मास्टरमाइंड है। ये तो आपने बड़ा आरोप लगा दिया कि सलम मरी त्रिपाठी आरोपी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों ऊपर से आए हैं, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है आप देख रहे हैं। जो लोग हर दिन अपना बयान बदल रहे हैं, उनसे बड़ा धूर्त कोई हो सकता है? और वो सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, न्याय सिर्फ एक को मिलना चाहिए। बच्चे अनाथ सिर्फ यही हुए हैं या वही हुए हैं? दोनों तरफ हुए ना। वहां पर तो अभी ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ, हिंदू महासभा आई, सब कुछ आया। तो हिंदू महासभा जो आ रही है, दुबे परिवार से मिलकर जा रही है, यादव परिवार के पास नहीं आ रही है। तो बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि यादव हिंदू है कि नहीं है। देखिए, अब ये चीज अगर आपको अब समझ में आ रही हो कि यादव हिंदू है, बैकवर्ड हिंदू है, दलित हिंदू है कि नहीं है, तो ये तो बड़े दुख की बात है। अगर बैकवर्ड, दलित या कोई भी यादव हो, मजबूत जातियों में यादव बैकवर्ड में माना जा रहा, कुर्मी माना जा रहा, अगर ये हिंदू होता ना, तो राम मंदिर ट्रस्ट में उसका हिस्सा होता, वो भी वहां पे ट्रस्ट में ट्रस्टी होता, और यहाँ के मंदिरों में, मठों में वो भी पुजारी होता। ठीक, जितना जातिवाद यहाँ है, उससे कहीं जातिवाद ज्यादा वहां पे है। वहाँ मालाधारी सूताधारी में बांटा गया, 85% मालाधारी होते हैं और 10% सूताधारी होते हैं। ठीक, और 5% मुस्लिम भी हैं, जो जिनको जो सारंगी बजाते हैं, जो ये नाथ संप्रदाय में आते हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं, वो भी हैं। लेकिन वहां भी वो मालाधारी हैं, और यहाँ भी सूताधारियों ने पूरे मठों के गद्दियों पे कब्जा रखा है, चढ़ावा अपने कब्जे में ले रहे हैं। सुन लीजिए पूरी बात। और मालाधारियों को गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता। आप लोग जाएंगे दुबे परिवार से मिलने? दुबे परिवार से आप लोग जाएंगे मिलने? दुबे परिवार को हम सलम मरी त्रिपाठी के यहाँ जाए क्या? उसका बच्चा तो यहाँ है ही नहीं, किससे मिलने जाए? घर देखने जाए हम? सबसे बड़ी बात देखिए, बताइए कैसे हम मिल सकते हैं? कल बच्चों का ये कहना है, उनकी वाइफ का ये कहना है, प्रेमचंद की जो विधवा है, कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कौन कहाँ से क्या नाप देगा, तो उसका जवाब कौन देगा? कैसे वो जान पाएंगे कि हमारी जमीन कहाँ है, कैसे है? अगर कुछ नाप करके बता दिए मेरा घर गिरा दिए, जो कि कहीं से भी वो बता रही है कि ये घर गिरने लायक नहीं है। ये उनके घर जो है, उनकी माता जी के जो सास है, उनके नाम पर बना हुआ है, और उनके ससुर के गाड़ी कमाई से। प्रेम यादव जी भूमाफिया है, सलम मरी त्रिपाठी आरोप लगा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उनकी छवि को खराब करने के लिए। क्या इसके पहले, जब से उनकी हत्या हुई थी, उसके पहले उनके ऊपर कोई केस था?
कोई आरोप लगाया था? गांव तो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है उनके जैसा मिलनसार आदमी इस क्षेत्र में कोई नहीं था। गरीब और जो भी जिनकी शादी होनी रहती थी, जिनको जरूरत रहती थी इलाज के लिए, सारा वो मुहैया कराते थे सब कुछ। लोग कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके कि उनके जैसा कोई मिलनसार नहीं था। वो हमेशा सबका हालचाल पूछते थे, किसी के सुख दुख में बराबर शामिल रहते थे। लेकिन धोखे से जिस प्रकार से उनको बुला करके उनकी निर्मम हत्या की गई है, उस हत्या की जांच जब तक उच्च स्तरीय नहीं होगी तब तक यह दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा और हत्यारों की पकड़ कहीं ना कहीं दूर ही रहेगी, सरकार उसको जान नहीं पाएगी। अब बच्चे कह रहे हैं कि कल पैमाइश होगी, उनकी मांग है कि हथकड़ी पहना करके जो हमारे चाचा हैं, जो प्रेमचंद के छोटे भाई हैं, उनको ले आइए, हमारे बाबा को ले आइए, वही सब कागज और पेपर जहाँ रखा होगा दिखाएंगे, हमको क्या पता है। बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटी बेटी उनकी 8 साल की है, बड़ी बेटी जो है मुश्किल से 16-17 साल की होगी। बेटा जो इसको कहीं ना कहीं खेलना कूदना चाहिए, वो अभी तीर लेकर के हाथ में अपने घूम रहा था, उनका कर्म कांड निपटा रहा है। तो सब कहीं ना कहीं एक ऐसी अवस्था में है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ चाहे जो जैसा वैसा कर सकता है, एक तरफा कार्रवाई होगी। अगर बुलडोजर भी चलाया जाता है तो बुलडोजर समझिए ये अन्याय की चीज होगी, अन्याय होगा उनके परिवार के साथ। बुलडोजर पे क्या कहेंगे? बुलडोजर कोई न्यायिक प्रक्रिया है? बुलडोजर से न्याय होता हो, न्याय होता हो अगर ना तो चले। मुझे लगता है कि भाजपा के 90% नेताएं अवैध जमीनें कब्जा किए, पहले बुलडोजर उन पे चला लो। गोरखनाथ मठ बिल्कुल 80% है, चला दें। जितने मंदिर हैं, जितने मठ हैं, सब अवैध जमीनों पे हैं, सबको गिरवा दो, ढहवा दो सबको। सामने वो घर दिख रहा है, कहा ये जा रहा है, परिवार के लोग कह रहे हैं कि जो बैठका आपको सामने वहां दिखाई दे रहा है उसमें कुछ आधा बिस्वा जमीन जो है वो शायद आबादी में बना है, क्या है कैसे है। लेकिन घर की पैमाइश होगी, घर में वही प्रेम यादव जी की पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं कि पैमाइश कैसी होती है, कागज कहाँ है, घर का क्या है कैसे है। वो लोग कह रहे हैं कि पुलिस हथकड़ी पहना करके हमारे चाचा और बाबा को लाए, उनको सब कुछ पता है, उनके सामने पैमाइश हो जाए। बहुत बड़ा सवाल है, कल का दिन बहुत बड़ा है। जो भी खबर होगी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। और आप क्या सोचते हैं, एक बार फिर वही सवाल, यादव हिंदू है कि नहीं है, बताइए हमें। नमस्कार।